एसएससी जीडी की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आज अपने लोग गणित की इसकी 8वीं क्लास को तैयार करेंगे और इस 8वीं क्लास में एक नया टॉपिक बिल्कुल नए तरीके से डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। सभी प्रश्न इसके ट्रिक से करेंगे। कुछ आपको आज की क्लास में ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और ऐसे टाइप के परसेंटेज के प्रश्न जिनका लगातार एग्जाम में चलन रहा है। तो अपने लोग जब परसेंटेज के प्रश्न करते हैं तो आपको बताया जाता है ये याद करो वो याद करो। जब सबसे कम फार्मूले याद करने की बात आए तो अपनी क्लास से जुड़ो। तो जब परसेंटेज को आप डिस्कस करते हैं सबसे पहला तो सवाल आप ये याद कर लो परसेंटेज होता क्या है। इतना समझ लो बाकी सभी प्रश्न अपने आप करने लगोगे। अगर आपसे कोई कहे ये 75% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ। भाई कोई चीज 75% आपको दे दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चीज 100 रुपए की थी तो आपको 75 रुपए में दे दी जा रही है। यानी 75% को अगर परसेंट हटा दें तो 75/100 लिखेंगे और इसी को अगर कैलकुलेट करोगे 25 से काटोगे 3 पर, 25 से काटोगे 4 पर, कुल मिलाकर ये 3/4 लिखा है। यानी 4 हिस्से किसी चीज के किए जा रहे हैं तो आपको तीसरा हिस्सा मिल रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके लिए 75% चीज दे रहा हूं मैं, या 75% नंबर दे रहा हूं, या 75% हिस्सा दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आपको दे दिए जा रहे हैं। एक टाइप तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर कहीं पे ये लिखा है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलूं। जब परसेंटेज को भिन्न में बदलने को कहा जाए तो केवल 100 से भाग कर दो। दूसरा प्रश्न ये बनता है, अगर कहीं पे भिन्न लिखी हुई है 3/4 और आपको आंसर परसेंटेज में लाना है तो बहुत बच्चे से ओरल याद कर लेते हैं कि 75% को अगर 3/4 लिखा है तो सीधी सी बात है 3/4 को 75% लिखा होगा। अब 3/4 को 75% यानी परसेंटेज में बदलना पड़ जाए तो क्या करोगे, कुछ मत करो, 100 से गुणा कर दो। और जब इसे 100 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 300/4%। और 300 को अगर 4 से भाग करोगे तो 75% आ जाएगा। मतलब परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक सी बात याद कर लो, 75% को 3/4 लिखते हैं और 3/4 को 75% लिखेंगे। अगर इसी तरह से आपसे कहा जाए 50% को क्या लिखेंगे तो 50% का मतलब 1/2। कहीं पे लिखा हो 25% को क्या लिखेंगे, इसका मतलब 1/4। कहीं पे लिखा है 20% को क्या लिखेंगे, इसका मतलब 1/5। कहीं पे लिखा है 40% को क्या लिखेंगे, इसे आप लिखोगे 2/5। तो कुल मिला के जब आपको ये सब याद ना रहे तब केवल 2 फार्मूले याद कर लेना। पहला फार्मूला ये, परसेंटेज को अगर परसेंटेज हटाकर फ्रैक्शन में बनाए या भिन्न में बनाए तो 100 से भाग कर दो, और अगर भिन्न कहीं लिखी हुई है उसे परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। जब ये 2 फंडे सीख जाओगे तो कहीं पर भी परसेंटेज का कोई सा भी प्रश्न मिले वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। अब इसके जो प्रश्न करते हैं आप लोग कहें कि इसके फार्मूले क्या अप्लाई होंगे, जो आपको अभी समझाया जब इतना याद कर लोगे तो प्रश्न में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा वो आपको यहीं पे ऐसी ट्रिक से बता देंगे कि आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और टारगेट केवल 2 लेकर चलोगे, एक तो प्रश्न को 20 सेकंड में करना है, दूसरा ऐसे सरल मेथड से करना है कि एक बार अगर कर ले तो दोबारा उसे करने की जरूरत ना पड़े। इस प्रश्न में कहा है पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने परसेंट अधिक होगा। जब कभी भी परसेंटेज के प्रश्न में मानने की बात आए तो हमेशा 100 मानना, ये याद कर लो। एक व्यक्ति पी है, एक व्यक्ति क्यू है। अब यहां से लिखा है पी जो है वो क्यू से 40% कम है, तो अगर हम क्यू के लिए 100 मान लें तो ये पी कितना मानोगे, क्यू से 40% कम। अब 40% अगर कम मानना है तो 100 मानने से ये फायदा होगा कि इसका 40% कम करोगे तो डायरेक्ट 60 आ जाएगा। अब आप कहो कि हम यहां तो 5 मान लें तो 5 मानने से भी प्रश्न हो जाएगा, लेकिन वहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर कभी भी परसेंटेज के प्रश्न में ए से लेके जेड कोई सा भी टाइप मिल जाए वहां आप हमेशा 100 माना करो। 100 मानने से यह फायदा होता है कि यहाँ पे जब कोई कहे इसका 20% कम है तो 100 से 20 कम कर दोगे, क्योंकि 100% का 20% 20 ही होगा। इसीलिए 100% मानने से प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो एक चीज तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह बिल्कुल काम करेगा, जब भी परसेंट के प्रश्न में कुछ मानोगे उसे हमेशा 100% ही मानोगे। अब हमने कह दिया है कि पी का मान 60 है और क्यू का मान 100 है। फिर इन्होंने कहा है क्यू जो है वो पी से कितने परसेंट अधिक होगा। तो यहां जो बात की है वो क्यू के बारे में की है, क्यू कितने परसेंट अधिक है ये बताना है आपको। तो जो पूछा ये तो सिर्फ वही लैंग्वेज है। अगर आपसे यूनिट में पूछे कि भैया ये कितना अधिक है
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे 40 रुपए कम है, तो सीधी बात है आपके पास मुझसे 40 रुपए ज्यादा होंगे। तो यूनिट में तो मुझे पक्का पता है कि ये वाला आदमी इससे 60 कम था, तो इसके पास 40 रुपए ज्यादा होंगे, 40 कम था तो 40 ही ज्यादा होंगे। लेकिन ये जो आप बता रहे हो वो यूनिट में बता रहे हो, लेकिन हम यूनिट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 40 रुपए अधिक है भाई, इसके 60 नंबर आए, इसके 100 नंबर आए, तो ये अधिक तो 40 है, लेकिन है कितना, परसेंटेज में कितना ज्यादा है। तो हमेशा याद कर लो, जहां से लिखा हो वही चीज नीचे आती है। से का मतलब उससे कंपेयरिंग कर रहे हैं, और जिससे तुलना करते हैं हमेशा वो चीज नीचे आएगी। तो तुलना किससे करवा रहे हैं? पी से। बस ये मेन लाइन है। बटे में इसके 60 लिखोगे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो आपको पता, ये तो आपने फ्रैक्शन बता दिया भैया। अगर फ्रैक्शन को कभी भी आप परसेंटेज में बदलोगे, 100 से गुणा करोगे, ये देख लो 100 से गुणा हो गई। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे यहां से, तो देखो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे 3 पर, और 2 से काटेंगे तो ये 20 पर। 20 और 10 की गुणा करोगे तो ये 200/3 आएगा। और 200/3 किसी भी फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट याद कर लो, ये कितने परसेंट लिखा है। तो 200/3 का मतलब होता है 66.66, या फिर 6/7 भी कह सकते हो, ऑप्शन में अपना यही मिल रहा है। आराम से देखो, प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया है। कभी भी आपसे कोई पूछे भाई इसके पास इतने रुपए, इसके पास इतने, बताओ ये कितना ज्यादा है, तो यूनिट में तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ये 40 यूनिट ज्यादा है। अब ये 40 यूनिट ज्यादा है, किससे पूछ रहा है ज्यादा, कंपेयरिंग किससे करा रहा है, उसे इसके नीचे लिख दो। 40/60 आंसर है, बस इसे परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, और ऐसे सभी प्रश्न आज की क्लास में जितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आए हुए होते हैं। और परसेंटेज में जब आप लोग देखेंगे तो इन टॉपिक का बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। दूसरा प्रश्न देखो, एक्स 22 से 80% अधिक है। भाई दो व्यक्ति हैं, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। अब एक्स 22 से 80% ज्यादा है, तो हम मानेंगे किसे, 22 से 80% ज्यादा है ना। मेन कौन होगा यहाँ पे, जिसे मानोगे वही मेन आदमी मान लो। तो बाई के बारे में सबको पता करना पड़ेगा, भाई पहले से पता कर लो। तो भाई बाई को मान ले रहे हैं 100%। अब बाई अगर 100 है तो एक्स कितना है, 22 से 80 ज्यादा है। अगर 80 ज्यादा है तो फिर ये पक्का 180 होगा। फिर तो सबसे आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल जिनने गणित कभी भी नहीं पढ़ा हो, इस क्लास को देख के परसेंटेज उनको भी समझ में आ जाएगी। जिन्होंने बहुत पढ़ा है उनके लिए तो भले ये क्लास बेकार लगे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसने गणित कभी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए पक्का ये क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। जो गणित में बहुत अच्छा है उससे तो लगेगा कि यार एक एक क्वेश्चन में ये कितना टाइम ले रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिसने गणित कभी नहीं पढ़ी होगी उसके भी दिमाग में ये प्रश्न छापना है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर 80% कम कहता, जब 80 कम कह रहा तो 80 इसमें से घटा देते, तब इसे 20 मान लेते। अब पूछा क्या है, बाई एक्स से कितने परसेंट कम है। बाई बिल्कुल कम होगा। अब कितना कम है हमें ये बताना है। बाई प्रतिशत में कम कितना है ये बताओगे, तो आप कहोगे पहले तो भैया यूनिट में बताओ। ये 180 है, ये 100 है, तो साफ साफ दिख रहा है ये 80 रुपए तो हमें कम दिख ही रहा है। 80 रुपए कम है। किससे कम है, एक्स से कम है, तो एक्स इसके नीचे लिखोगे, ये रहा आंसर। अब आप कहोगे ये आंसर का, ये परसेंटेज में थोड़ा है, ये तो फ्रैक्शन में है। परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, बस यही इसका आंसर है। इसे कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। 1 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 2 से काटोगे 4 पर, 2 से काटोगे 9 पर, ऊपर 4 बचा और 100 बचा। 4 और 100 की गुणा 400 होगी, और 400 के लिए अगर 9 से भाग करोगे, या ये कह लो 400 रुपए को 9 आदमियों में बांट दो, कितना कितना पड़ेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.44 इसका आंसर होगा, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर वास्तव में दिमाग पे छप गया है प्रश्न, तो अगले प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे, खुद करोगे। और टारगेट तो दो ही लेके चल रहे हैं अपने लोग आज की क्लास के, या तो क्वेश्चन 20 सेकंड में करो, और या फिर दूसरा वाला आपको पता ही है क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, जिसमें कहा यदि किसी संख्या का 15% 120 है। अब कोई नंबर है जो हमें पता नहीं है, उसका 15% 120 दे रखा है, तो बताओ उस संख्या का 180% कितना होगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो सबसे पहले 1% की वैल्यू पता करो। अगर 15% 120 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 120 के नीचे 15 को पहुंचा दो। अगर 2% की वैल्यू पूछे तो 2 से गुणा कर दो इसमें। ये सबका बाप पता लग गया। इस प्रश्न में जो सबका बाप है वो 1% है। अब 1% पता है तो जो मर्जी हो अब वो पूछ लो। अगर 50% पूछ रहे हैं तो यहाँ 50 से गुणा करो। फिलहाल में तो 180% की वैल्यू पूछी है। अगर वो संख्या पूछी जाती तो 100% की वैल्यू पूछिए,
संख्या का आधा बताओ, तो 50% की वैल्यू पूछी है। 180% की वैल्यू बताना तो 120/15, इसी में 180 से गुणा कर दो, क्योंकि अगर एक आदमी का मान इतना है तो 180 का मान कितना होगा, 180 से गुणा करोगे। इससे अगर कैलकुलेट करोगे, देखो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 8 और 180 की गुणा करोगे, 8 की गुणा 0 से, 8 अट्ठू 64, 8 एकम 8 और 6 1440, 1440 आपका आंसर होगा, जो पहले ऑप्शन में है। हो जाओ तैयार भाई, इससे बिल्कुल 20 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जो 3 प्रश्न कराए हैं उनमें परसेंटेज आपको लगभग लगभग अब समझ में आ चुकी होगी। यदि किसी संख्या का 28%, संख्या में 28% की वृद्धि कर दे तो परिणाम 320 प्राप्त होता है। वह संख्या का मान बताना है, संख्या का मतलब 100% का मान बताना है। कोई संख्या है जिसमें 28% की वृद्धि करो, कोई संख्या है का मतलब है जैसे आपके पास कुछ भी रुपए हैं, तो कोई पूछे ये कितने रुपए, वो 100% होंगे। इस पेन की कीमत कितनी है, 100%। अब इसे कितने में बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, ये एक अलग प्रश्न है। जो भी चीज होती है उसे 100% माना जाता है, तो कोई भी संख्या वो 100% होगी। तो 100% तो संख्या हो गई, प्लस जो संख्या होगी वो 100% मानी जाएगी। ये याद कर लो आप अच्छे से। अगर संख्या को आप 100% मान रहे हो तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये कहा है, इस 100% में 28% की वृद्धि अगर कर दें, वृद्धि करने का मतलब है बढ़ा दें, कमी करने का होता तो इसमें से घटा देते, तो 320 आंसर आ जाता है। तो जो भी आंसर होगा वो आपका 320 से कम आएगा, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू बतानी है। इससे अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 128%, और 128% जो है वो 320 के बराबर है। सबका बाप पता कर लोगे, यानी 1% पता करोगे, 320 के बटे में क्या लिखोगे, 128। पूछा क्या है अपने लोगों से, संख्या पूछी, और संख्या का मतलब होता है आप 100% की वैल्यू बताना चाह रहे हो। अगर 1% की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 100 से गुणा करोगे। इसे कैलकुलेट कर लो, 8 से तो देखो ये डिवाइड हो ही रहा है, 8 से इसे भाग करोगे, 8 चौक 32 होगा, 8 एकम 8, इससे 8 से भाग करोगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 हो गया। यहाँ पे बचा होगा आपका 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48। इसे अगर और कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आप, ये 328 ना होके भैया 320 लिखा है। जब ये 320 लिखा, यहां से देखो दोबारा से जरा देख लो, क्योंकि ये 320 लिखा हुआ है, ये देखो 320, आप चाहो तो यही कैलकुलेट कर दो। अगर 100% की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं तो 320 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करो, 8 से काटेंगे तो ये बनेगा 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, इसे 8 से भाग करोगे, 8 चौक 32 और ये 0 आ जाएगा। अब इससे 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 16 होता है, 4 से भाग करोगे 10 हो जाएगा। दोबारा से कर लो, 2 से भाग करोगे तो ये 2 पर, ये 5 पर, 2 से भाग करोगे तो ये 50 पर, 50 और 5 की गुणा करोगे 250 आपका आंसर होगा। कटिंग बिल्कुल बच्चों के लेवल से समझाया है आपको। आप चाहो तो एग्जाम में इतना कुछ ना करके थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी कर लिया करो, यहाँ पे इतना पैटर्न इसलिए लगा दिया है आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। इसका आंसर क्या होगा, एक संख्या को 200 से घटा के 150 कर दिया है, तो बताओ ये कमी परसेंटेज में कितनी की है। भैया कोई संख्या पहले 200 थी, उसके लिए 150 कर दिया है, तो हमें ये बताना है ये कमी की है। कमी हुई कितनी है, कि तो सबको दिख रहा होगा भैया 50 की कमी की है। लेकिन कमी को किसमें बताओगे, परसेंटेज में बताना है। अगर यूनिट में पूछी जाएगी तो एनसीकेजी वाले बच्चे भी बता देंगे कि 200 रुपए की चीज को अगर 150 कर दे रहे हो तो 50 रुपए की कमी हुई है। ये 50 की कमी, अब बड़ा सवाल ये होगा इसके नीचे कैसे लिखा जाएगा। जब कमी कहीं पे कहा हो तो कमी हुई किसमें है, 200 पे हुई है या 150 पे हुई है, तो सीधी सी बात है 200 पे हुई है ना। 200 की चीज को 150 में दिया गया है, तो यहाँ जो 200 आएगा नीचे, और 100 क्यों लिखते हैं, ये तो परसेंटेज में बनाने का फार्मूला है। कैलकुलेशन मार दो इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसे काटोगे 25 आपका आंसर हो जाएगा। 25% की कमी की गई है, तो 25% का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, एक संख्या का 75% और दूसरी संख्या का 60% बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना होगा। पहली संख्या का 75% और दूसरी संख्या का 60% अगर बराबर है तो हमें बताना है दोनों का रेशियो। देखो परसेंटेज दोनों तरफ है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज काटोगे, 5 से इसे भाग करोगे तो ये 15 पर, 5 से इसे भाग करोगे 12 पर, 3 से भाग करोगे 5 पर, 3 से भाग करोगे 4 पर। पहली संख्या के पास में 5 लिखा होगा और दूसरी संख्या के पास में 4 लिखा होगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर कभी भी रेशियो ऐसे लिखा हो बराबर में
तो जो पहले के पास गुणा में है वो दूसरे का अनुपात होगा, जो दूसरे के पास है वो पहले का होगा। 4:5 इसका आंसर होगा, जो आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, आलू की कीमत प्रति दर केजी दर जो है 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए हो गई है, तो आलू के उपयोग में कितने % की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। 18 रुपए की कोई चीज है, उसे हम 25 का कर दे रहे हैं, ये क्या है, कीमत है। तो सीधी बात है, खपत जो होगी वो उसका उल्टा होना चाहिए अगर खर्चा आपको वही रखना है तब। तो यहां पे क्वेश्चन में कहा फिर तो ये स्टेप आपको खुद बनानी पड़ेगी। खपत पहले 25 रही होगी, तो अब आपको कितनी करनी पड़ेगी, 18 करनी पड़ेगी। इससे खर्चा बिल्कुल आपका इक्वल रहेगा। देख लो, ये कीमत थी, इतना खर्च कर रहे थे, तो ये खर्चा पहली कंडीशंस का बन रहा है, ये खर्चा आपका दूसरी कंडीशंस का बन रहा है। खर्चा इक्वल रखना है। अब 25 की चीज अगर 18 की कर दें, तो किसे नहीं पता लग रहा है कि 7 की कमी करनी चाहिए। अगर 7 की कमी कर रहे हो, तो कमी ये कर किस पे रहे हो भैया, परसेंटेज में बतानी है ना। जब परसेंटेज में कोई चीज बताते हैं तो ये जरूर पता कर लिया करो कि ये काम किया किस पे है। 7 की कमी की है, 25 पर कर रहे हैं, कितनी कमी करनी चाहिए, यही आंसर है। लेकिन ये फ्रैक्शन में लिखा है, परसेंटेज में बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे, इस 100 को 25 से भाग करोगे 4, और 7 की गुणा 28% की क्या करनी चाहिए, उसे कमी करनी चाहिए। 28 का मतलब है पहला आंसर आपका सही होगा। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और 31 लड़कियां हैं। भाई लड़के दे रखी हैं परसेंटेज में, ये हो गए 38%, और लड़कियां जो दे रखी हैं वो यूनिट में दे रखी हैं 31। अब भाई कक्षा में या तो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। अगर कहीं पे 38% लड़के हो गए हैं, तो भाई लड़की आप परसेंटेज में बताओ, तो कहोगे 100 में से 100% टोटल बच्चे होंगे, और उसमें से 38 कम कर दोगे, लड़के कम करोगे, तो 31 बचेगा। मतलब 100 में से 38 कम करने पे हम कहेंगे जो लड़कियां दे रखी हैं ये 31 तो हैं, लेकिन ये यूनिट में है, परसेंटेज में 62% होना चाहिए। 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो 31/62 आएगा। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अगर 1% 1/2 के बराबर है, तो बताना लड़कों की संख्या कितनी होगी। भाई लड़के तो 38% थे, परसेंट की जगह आप 1/2 का प्रयोग करोगे, 2 से इसे काटोगे 19, 19 से कम 19 लड़के होने चाहिए, और 19 लड़के आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ पे 1% का मान 5 के बराबर आ जाता, तो 38% लड़के हैं, ये परसेंटेज में लिखा है, इतना ध्यान रखना है। इसे यूनिट में बनाना है, तो यूनिट में बनाने के लिए 1% की औकात को पता करना पड़ेगा। औकात के तो जलवे हर जगह रहते ही है भाई, हर कहीं पे औकात का चर्चा होता है। तो जब भी कुछ भी आप कांड करो, उसकी औकात पता कर लो पहले कितनी औकात है, वरना लंबे टंग जाओगे किसी दिन। एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष के बाद बढ़कर वो 75,000 रुपए हो गई। तो जनसंख्या में परसेंटेज में वृद्धि बताना है। भाई पहले जनसंख्या कितनी है, 62,500 है, और बाद में बढ़कर ये कितनी हो गई है, 75,000 हो गई। अब ये बताओ ये बड़ी कितनी है, तो वृद्धि कितने की हो रही है। आप देख रहे हैं 62,500 अगर आपके गांव में लोग हैं और वो 75,000 हो गए, अगर ऐसे ना समझो तो रुपए से समझ लो। 62,500 रुपए में आपने कोई चीज ली और वो 75,000 में बिक रही है, तो कितना रुपया बढ़ गया है यहाँ पे। 75,000 में से ये कम करोगे तो आप कहोगे ये आ जाएगा आपका 12,500। इसी वृद्धि को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर चीज में बस परसेंटेज आएगा। अब परसेंटेज वृद्धि निकाल रहे हैं, तो भाई वृद्धि तो पक्का ऊपर रहेगी, बड़ा सवाल रहेगा नीचे कैसे लिखा जाएगा। तो वृद्धि या कमी जिस पर होती है वही नीचे आता है। यहाँ पे वैसे आप ये ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं कि जहां से लिखा है उसे नीचे लिखेंगे, तो से तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो वृद्धि इस पे हो रही ना, इसी को नीचे लगा दो। अब ये आंसर आ गया, बस यही अपना आंसर। अब लेकिन ये आंसर आपको किस में मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, भिन्न में मिलेगा, और हम आंसर परसेंटेज में बताएंगे। परसेंटेज में बताना है तो बस एक देसी इलाज इसका यही, 100 से गुणा कर दो। कैलकुलेशन करोगे, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, 125 से अगर इसे भाग करोगे तो 125 से भाग करेंगे 5 पर, और 5 से अगर इसे भाग करोगे 100 को, 20 आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 20% की वृद्धि हो रही है, और ये दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। जैसे जीरो लेवल के बच्चे को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों को ये क्लास उस तरह से कराई जा रही है। अगर मैथ में कोई बच्चा बिल्कुल निल है, यकीन मानो इस क्लास को शुरू से देखें, वो कोई भी एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा बचेगा नहीं उस बच्चे से।
एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष कम हो रहा है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना होगा ये बताना है। 50% कम का मतलब आप समझते हो, यहाँ पे दो कंडीशन चलेंगी, पहले कितना था और अब कितना है। अब का मतलब होता है वर्तमान में, आज, अभी जो आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान की। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया पहले 50-100 था, कोई चीज अपनी मर्जी से 100 मान लो, तो 50% कम हो गया। अच्छा 100 ही क्यों मानी, इसका कारण है 100 मानने से ये फायदा होता है कि अब आप डायरेक्ट इसे यूनिट मान सकते हो। तो 50 कम होके अब कितने की चीज रह गई है भाई, 50 तो कम हो गए, 100 अब आपको 200 मान लेते तो उसका 50% आपको निकालना पड़ता। सवाल तो ये एक्स मान के भी कर लेंगे, लेकिन एक्स मान के परसेंटेज के प्रश्न को मत करना, वरना तो फिर एक बीघे में तो सवाल ही कर पाओगे, सिलेक्शन तो छोड़ो, इज्जत बचाना मुश्किल पड़ेगी, इतने नंबर नहीं ला पाओगे। अब इसे और आसान बनाओगे अगर, तो इसे रेशियो में चेंज कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। हम ये कह सकते हैं इसी बात को कि 2 रुपए की चीज थी वो अब 1 रुपए की होगी। 50% का मतलब कहते हैं 50-50, तो आधे में हो गई। अब आपको यहाँ 10 रुपए होती तो यहाँ 5, बिल्कुल उससे सवाल हो जाएगा। यहाँ आपको 8 यहाँ 4 कर दो, उससे हो जाएगा। यहाँ को 3 रुपए यहाँ 1.5 हो जाएगा, किसी से करो, बिल्कुल सही। ये काम कितनी बार चला है, 3 वर्ष पहले, तो ये पहले वर्ष के लिए है, उसके बाद दूसरे वर्ष के लिए होगा, और उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष भी भैया यही चला, 2 रुपए की चीज एक की है, तीसरे वर्ष भी यही चला है। अगर हम यहाँ पे संयुक्त कीमत निकालें तो ये आ जाएगा, गुणा करने पर 8 हो जाएगा, तीनों की गुणा, और यहां तीनों की गुणा करेंगे तो ये 1 होगा। मतलब पहले वो चीज 8 रुपए की होगी, अब वही चीज कितने की हो गई है, 1 रुपए की। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वो चीज इस समय कितने की है, 75,000 रुपए की है। तो एक किसके बराबर होगा, 75,000 के। अब बताना किसका मान है, 8 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें तो कीमत बतानी है पहले वाली, और ये 3 साल पहले यही तो कीमत बता रहे होंगे, तो 8 की वैल्यू बतानी है। यानी एक अगर 75,000 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा, 75,000 रुपए 8 बार लिखोगे, या 75,000 की गुणा 8 से करोगे तो ये बन जाएगा 8 सत्ते 56 और 4 60। ये आपका आंसर आ जाएगा 60 और 4 जीरो। ये आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। इतने उसकी जो होगी पहले कीमत वो इतने रुपए होगी, ये लिखा हुआ है 6 लाख रुपए। देखो ये हो गया 60, ये 600, ये 6,000, 60,000, ये 6 लाख रुपए कीमत होगी। अगला प्रश्न देखो, एक आयत की लंबाई 15% की अगर उसमें कमी कर दें और चौड़ाई में अगर 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कुछ ऑप्शन कमी के हैं और कुछ ऑप्शन वृद्धि के हैं। इसका एक सीधे सक्सेस से फार्मूला याद कर लो, जो कुछ इस तरह से लिखा होगा, a+b+ab/100। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर दोनों चीजों में कमी हो रही है तो दोनों चीजों को आप माइनस मान लो, दोनों चीजों में प्लस हो रही तो दोनों को प्लस मान लो। यहां पे कहा है एक में कमी हो रही है तो हम इसे मानेंगे ए, और वो भी किसका, माइनस का। एक में वृद्धि हो रही है तो इसे बी मान लो और प्लस का मानोगे। ए की जगह पर -15 लिखोगे, बी की जगह पर 10 लिखोगे, ए की जगह -15, बी की जगह पर 10/100। कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा 10 रुपए में से 15 कम करोगे -5, और यहां बचा होगा -15/10। 15 को अगर 10 से भाग करोगे -5, और ये 1.5 आ जाएगा 1.5। कुल मिला के -6.5। माइनस चिन्ह का मतलब सिर्फ इतना है, कमी हो रही है। तो 6.5% की कमी हो रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति का वेतन 1,200 रुपए से बढ़कर 1,800 रुपए हो गया है, तो बताओ ये परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई है। करो इसे 10 सेकंड, बस इसके लिए केवल 10 सेकंड का टाइम है, और 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताएं क्या आंसर आ रहा है। वृद्धि निकलवा रहा है परसेंटेज में, ये ध्यान देना है। स्कूल की फीस मान लो, अगर पहले 1,200 रुपए है और फिर 1,800 रुपए हो गई है, तो बड़ा कितना ये पूछ लिया। 1,800 अगर हो गई है, 600 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 600 तो पक्का ऊपर रहेगा। नीचे क्या आएगा, वृद्धि या कमी के सवाल में जिसपे वृद्धि या कमी होती है वही चीज नीचे आती है। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1,200। 100 से गुणा करोगे, ये 100 रहा। 100 से गुणा इसलिए होती है परसेंटेज में बनाने को, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 12 को काटेंगे 2 पर, 2 से 100 को काटेंगे 50 पर। 50% की वृद्धि होगी, और 50% आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में।
चुनाव वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे एग्जाम में लगभग जहां जहां परसेंटेज मिला है, या ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना होगा जहां इलेक्शन वाले प्रश्न ना मिले, क्योंकि इलेक्शन के बिना काम ही कौन सा हो रहा है इस देश में आपके। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मत का 38% मिले हैं और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। देखो जो वोट पड़ते हैं उन्हें कहते हैं 100% वोट पड़ा है। अब कितने लोगों में ये वोट पड़ा होगा, तो 2 लोग हैं, एक पहला व्यक्ति हो गया, एक दूसरा व्यक्ति हो गया। पहले व्यक्ति को हम मान ले रहे हैं 38% वोट मिला है, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा भाई, 100 में से 38 तो ये ले गया, 100 में से अगर 38 कम कर दोगे तो ये बचा होगा 62%। ये आपने खुद बताया, ये ध्यान रखना। अब क्या कहा है, जिसको 38% वोट मिले वो इतने वोट से हार गया है। अब हार कैसे गया है, यानी कम वोट मिला होगा। ये तो किताब वाले ने कहा है ना 28,800 से हार गया। अगर मैं आपसे कुछ ये बताऊं ये कितने से हार गया, तो कहोगे इसे 38% वोट मिला, इसे 62% वोट मिला है। आपके हिसाब से कितना परसेंट बन रहा है, 62 में से 38 कम कर दो, 12 में से 8 कम करोगे ये आ जाएगा 4, और 5 में से 3 कम करोगे ये आ जाएगा 2। आप कहोगे कि 24% वोट से हार गया है। ये परसेंटेज में आप अपनी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर करो, परसेंटेज में आप सही बोल रहे हैं, 24% से हारा होगा वो, और ये 24% से ना हार के किताब कह रहा है कि 28,800 से हारा है, तो लोग तो दोनों सही होंगे। अगर लोग दोनों सही है तो इसका मतलब दोनों को बराबर में रखो, तब लगेगी कि कौन ज्यादा सच बोल रहा है। ये 24% का मान 28,800 के बराबर है। पता क्या कर लो, जो सबका बाप है उससे पता कर लो, 1% किसके बराबर होगा, 28,800 के बटे में 24 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें बताना क्या है, कुल मतों की संख्या। भाई कुल मत का मतलब समझते हो, 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% का मतलब 100 से और गुणा करोगे, कैलकुलेशन मार दो, आपका क्वेश्चन हो गया। देखो 12 से ही भाग कर रहे हैं इसे, हो तो 24 से भी जाएगा, डायरेक्ट 24 से देखो, 24 एकम 24, यहां लिखा है 28, अब 4 बचे हैं, 24 दूनी 48 और ये 2 जीरो, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 1200 की गुणा 100 से करोगे तो 12 की, ये तो 1200 पहले से था, 100 से गुणा करने का मतलब 2 जीरो बढ़ा दो, 12 और 4 जीरो, ये आपका दे रखा पहले ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल इलेक्शन वाला है, और इसे आप अगर ज्यादा करना चाह रहे हो तो 30 सेकंड, इससे ज्यादा के टाइम आपको नहीं लेना चाहिए इसमें। बिल्कुल इससे पहले वाले प्रश्न की ये कॉपी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मत का 58% वोट मिला है। देखो इसे मान लो ये पहला है, इसे मान लो दूसरा है, तो टोटल तो 100% होता है। पहले वाले को 58% वोट मिल गया है। अब मैं कह दूं कि पहला वाला तो 100 में से 58 ले गया, तो मेरे पास बचा कितना होगा, 42%। दूसरे वाले को 42% ही वोट मिलेगा। फिर क्या हुआ है, अब देखो जिसे ज्यादा मिला होगा वो जीत गया होगा, या कम वाला हार गया होगा। जिसे 58% वोट मिले वो इतने वोट से चुनाव जीत गया है। तो मैं अगर आपसे कहूं इसे मारू गोली, 58% और 42% मिले हैं, कौन जीता होगा। पहली बात याद कर लो, जिसे ज्यादा वोट मिला है वो जीता है, लेकिन ये कितने परसेंट ज्यादा वोट ले गया, तो कहोगे 58 में से 42 कम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16% से जीता है। अब आप बता रहे 16% से जीत गया है, और किताब में क्या लिखा है, किताब वालों ने लिखा है 4032 से जीता है, लेकिन बोल दोनों लोग सही रहे हो। ये परसेंटेज में है, ये यूनिट में है। अब भाई कहीं कहीं पे परसेंटेज कम इसलिए हो जाती है, आप कितने नंबर लेके आए हो, तो आप कहोगे 500 में से 400 लेके आए थे इंटर में, परसेंटेज में तो ये 80% बैठ रहा है, तो परसेंटेज में कम निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं निकलेगा। 100 से ज्यादा थोड़ा ले आओगे कोई चीज, और यूनिट में वो चीज 1200, 2000, 50,000 कितने का भी हो सकता है। तो 1% की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1% बनेगा 4032, इसके अपॉन में 16 आ जाएगा। पूछा क्या है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब सीधी सी बात है, आप 100% बताना चाह रहे हो, और 100% का मतलब है 100 से गुणा करोगे, 16 से भाग करो, आंसर आपका आ गया। 16 दूनी कितने हो गए 32, ये 40 लिखा है, 8 बचे तो यहां हो गए 83, 16 पंजे 80 हो गए, 3 बचा ये 32 हो गया, 16 दूनी 32। 252 में अगर 100 से गुणा करोगे तो 25,200 आपका आंसर आएगा, और 25,200 आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। इस तरह से आज की इस क्लास में परसेंटेज के आपको नए नए कॉन्सेप्ट से प्रश्न कराए गए थे, और कमजोर बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करेगी क्लास। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स लगे तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, वहां से ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तब, और नहीं लगी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिलहाल में जैसी भी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।